हमारी बेटी 6 महीने के बाद आज पहली बार अपने ससुराल से आ रही है। आप एक दिन फैक्ट्री ना जाकर घर पर रहें तो। ए चिंतामणि, दामाद और बेटी आने वाले, ये बात तूने मुझे क्यों नहीं बताई? क्यों नहीं बताया? मैं तो भूल ही गया था मालिक। वो अंगूठी कहाँ गई? वो अंगूठी वो भी भूल गया? वो नीचे सही सलामत है। मैं उनका इंतजार करता हूँ, आप नीचे आ जाइए। साहब गाड़ी आ गई। अच्छा मालिक, गौरी और दूल्हे राजा दोनों आ गए, जल्दी आइए। आइए आइए, आओ गौरी। हाँ। आओ बेटी आओ। आओ गौरी बेटी। माँ कैसी हो? हाँ अच्छी हूँ माँ। जरा रुकिए, एक मिनट। अच्छी तरह नजर उतारिए, गौरी को नजर जल्दी लग जाती है। दूल्हे राजा नजर उतारा ना, ठीक से खड़े रहिए ना। लाइए दीजिए। चलो बेटी। ये लो बेटी, इसे ले जाओ। ये क्या? इतना धीरे क्यों चला रहे हो? तेज चलाओ। बिटिया रानी, तुमका और कोई पढ़ाई का वक्त नहीं मिला था का? इतना जोर से कान उमेठा, अगर गाड़ी टकरा जाती तो क्या होता? और मालिक का मार कौन खाएगा? पिताजी से तनख्वाह लेते हो ना, जरा मार खा ली तो क्या हो जाएगा? मार खा लूंगा वो तो ठीक है, लेकिन नौकरी से निकाल दिया तो मुझे बहुत खुशी होगी। ए जरा गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। देखो मेरी सहेलियां पैदल चल के जा रही है। ए सुनो, मैं गाड़ी रोकने को कह रही हूँ। हमारी किस्मत देखो, बस छूट गई। ए तुम सब लोग पैदल क्यों चल रही हो? गांव को जाने वाली बस ना मिस हो गई, अब दूसरी बस 6 बजे ही है। ठीक है, सब गाड़ी में बैठो, मैं ड्रॉप कर देती हूँ। अरे नहीं वैदेही, तुम्हारे पापा कैसे हम सब जानते हैं। उसकी चिंता तुम क्यों कर रही हो? तुम लोग गाड़ी में बैठो। नहीं वैदेही, रहने दो। अरे अगर तुम मेरी बात नहीं सुनी ना तो हो जाएगा। जरा हमारी बात सुनो बिटिया रानी, अगर ये सब लोग इस गाड़ी में तुम्हारे संग बैठ गए तो हमारे मालिक की इज्जत चली जाएगी, समझी? ए बुढ़े, सब मुझे पता है, तू अपना मुंह बंद कर। चल दरवाजा खोल। ठीक है बिटिया, चलो अंदर आओ, अंदर आओ। आओ सब लोग, चलो आओ। यार, चलो आओ, चलते जल्दी जल्दी आ जाओ। हाँ चल ना, जल्दी चल। ए बुढ़े, हाँ। अब देख क्या रहा है, जल्दी से गाड़ी चला, वो भी तेज। ठीक है बिटिया रानी। अच्छा वो मोटर। तुम कौन हो? राजा वर्मा की बेटी हो? तेरी ये मजाल कि अपनी गाड़ी में अपने साथ एरोगोना को बैठा कर आई है? ये तो नादान लड़की है, तेरा दिमाग कहाँ गया? हम बहुत मना किया मालिक, लेकिन बिटिया रानी ना मानी। अब बताओ हम क्या करी? आगे से छोटी व्यवसाय या बड़ी व्यवसाय का रट लगाया तो नौकरी से निकाल दूंगा मैं, खबरदार। ए बुढ़े, मेरी शिकायत की ना, तू बाहर आ, तुझे पंचर कर देती हूँ। अरे बाप रे, लगता है हमसे गलती हो गई है। वैदेही, आप कब आई दीदी? मेरा छोड़, पापा इतने गुस्से में हैं, ऐसा क्या किया? उन्हें जाने दीजिए, उन्हें कोई और काम नहीं है। जब तक आप थी आपको डांटते थे, अब मैं फंस गई हूँ। अच्छा जीजा जी आए हैं? हाँ वो आए हैं, बाहर गए हैं। तुम्हें देखे हुए कितने दिन हो गए। रंगमूर्ति, बोलो भैया। कौन इंतजार कर रहा है? आने के लिए बोलूं क्या? आने दो। एक एक करके आओ। भाई जी, हाँ। 4 दिन से जुलाब चालू है, बंद नहीं हो रहा तेरा है। नाम क्या है? भूपते। बजरंग बली की आरती गाकर मैं दवाई देता हूँ, उसे खा लेना, सब ठीक हो जाएगा। रंगमूर्ति, दो निकालना। ये लीजिए। ये ले। आरती के बदले गाना बताइए तो गा दूंगा। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। आह बैद जी, हाँ। ये गाना खाना खाने से पहले गाना है या दवाई खाने के बाद गाना है? खाना बनाते समय तुम्हारी माँ को कहो एक बार गाना गाए। हाँ। खाना तैयार हो जाए जब तुम्हारी बीवी को कहो ये गाना गाए। हाँ। खाना खाने के बाद बीच में सो जाओ तुम। हाँ। तुम्हारे सारे परिवार वालों को कहो कि घूम के एक लाइन गाए फर्स्ट क्लास, सब ठीक हो जाएगा। आह। रोकड़ा निकाल। तुझे देखा तो ये जाना सनम, फिर से बोलिए ना। तुझे देखा तो ये जाना सनम। आह, तुझे देखा तो ये जाना सनम। बाजी, एक हफ्ते से दिल शंका नहीं हो रही है। सुना तूने? उसको रिलीज हो रहा है, इसको ट्रैफिक जाम हो रहा है। उसको आउट हो रहा है, इसको इन में है। रंगमूर्ति, जरा उस कोने में से दवाई निकाल के देना। ये लो भैया। ये ले। दिन में 3 बार इसे दांत लगाए बिना निकल जाना। हाँ बैच जी, ये लीजिए। अरे हाँ, मेरे लिए कौन सा गाना बैच है जी? ना,
मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती मेरे देश की धरती सोना उगले उगले बैज उसके बाद हीरा मोती निकल जाएगा ऊंची ना। ऊंची बातों से किसी का पेट भरता नहीं। मैं हूं ना, तुम जल्दी जाके गाओ गाना। मेरे देश की धरती। वैद जी, बैठता हूँ तो कमर में दर्द होता है, तो खड़े रहो। खड़ा होता हूँ तो घुटनों में दर्द होता है, तो सो जाओ। सोता हूँ तो पूरे बदन में दर्द होता है। बड़ी अजीब बीमारी है। घर में चूहे मारने की दवाई है क्या? हाँ, वो तो है। उसे ले ले। हाँ 2 बाटल ठर्रे की भी खरीद ले। हाँ दोनों का संगम एक ग्लास में कर दो। हाँ। सीधा हिला के सीधा पी जाओ। हाँ। ठीक हो जाएगा। मैं तो मर जाऊंगा। तो मरना जिंदा रहा तो माँ बाप के लिए कष्ट होगा और मेरे लिए नष्ट होगा। कहा ना, जब दिल ही टूट गया हम जी के क्या करेंगे? सीधे जाके मरो, जाओ सीधे जाओ। जब दिल ही टूट देखी गया। और पूछ पूछ। जी क्या पैर में है? ठेठ है। थोड़ा सा गोबर लेके मुंह में लगा दे, सब ठीक हो जाएगा। चल यहाँ से चल। कैसे किसी बीमारियां लेकर आ जाते हैं। और मेरा गाना, लाल छड़ी मैदान लाल खड़ी छड़ी क्या खूब मैदान लड़ी। खड़ी। भैया हाँ? ये टेक्निक सब कहाँ से सीखे हो? मुझे भी तो सिखाओ ना। क्यों रे, कल का आया हुआ छोकरा तू? दादा के पास 10 साल, अपने पिता के पास 10 साल की जो टेक्निक मैंने सीखी है उसे तुम 10 ही दिन में सीखना चाहते हो? 15 साल मेरी सेवा करो तब जाके सीख पाओगे। अच्छा, मुझे भूख लगी है, मैं खाना खा के आता हूँ। तब तक अस्पताल का ख्याल रखना। अगर कोई पेशेंट आ जाए तो झट से मुझे पुकारना, पट से मैं आ जाऊंगा। रखे हैं 2-4 डब्बे, 4-5 गोलियां और ये 4 पत्ते। इसका नाम हॉस्पिटल है। जाइए जी, ऐसे कर रहे हैं जैसे हम नई नवेली शादीशुदा हैं। नहीं रे दुलारी, जब तुमको खाना अपने हाथ से खवा लेते तो हमका खाना अच्छा लगता है। आज तक तुमको खवाए बगैर कभी खाया है? चलो खा लो। क्या हुआ बेटी, यहाँ आकर खड़ी है? कुछ नहीं माँ। ये ले, ये दूध जमाई को जाकर दिया और जाकर सो जा। ठीक है माँ। सुनिए जी, यहाँ भी आपने शुरू कर दिया। आइए अंदर जाकर सोते हैं। क्यों, यहाँ सोने से नींद नहीं आएगी क्या? है? हवा देखो कितनी ठंडी ठंडी चल रही है। हैं? हे, बैठना। अरे बोला ना बैठ तेरे को। क्या लाई हो? दूध। दूध? तुमने मुझे दूध पीता बच्चा समझा क्या? है? ये क्या, मायके आते ही अपनी माँ के घर से दूध मुझे पिलाना शुरू कर दिया तूने? हैं? हैं? छोड़िए। हे, लेट जा यहाँ पे, लेट यहाँ पे। सुनिए, यहाँ भी आपने शुरू कर दिया। जरा भी अकल नहीं आपको। हैं? नसीहत देती है मुझे। रोज देती है। देख, समझती है अपने आप को? हैं? हैं? छोड़ दीजिए। मैं चुम्बर निकाल दूंगा तेरा साली। हैं? मेरे खिलाफ बोलती है तू? हैं? मेरे खिलाफ। देख लिया माँ, मेरे खिलाफ मेरी शादी करवा कर आपने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। जब से मेरी शादी हुई है तभी से ये हाल है मेरा। जो मैंने तुम्हारे पिताजी से नहीं सहा वो सब तुम झेल रही हो। सब ठीक हो जाएगा बेटी, वो सुधर जाएंगे ऐसा कह रही है? नहीं बेटी, तुम्हें आदत पड़ जाएगी ये कह रही हूँ। माँ, हमारे मजदूर जो काम करते उन्हें देखा है, रूखी सूखी जो भी मिलता है वो खाकर अपनी पत्नी के साथ कितना खुश रहते हैं। गौरी, सारी सुविधा होने के बावजूद हम खुश कहाँ हैं माँ? बस हैसियत और पैसा को देखकर एक शराबी के साथ मेरी शादी कराकर मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। लेकिन वैदेही के साथ आप बिल्कुल ऐसा मत करना माँ। चाहे वो गरीब हो लेकिन वो इसे सुखी रख सके ऐसे आदमी से उसकी शादी कराना माँ। हमारे हाथ में क्या है बेटी? सब उनके हाथ में है। भगवान को इशारा करियो माँ। नहीं बेटी, तुम्हारे पिता की तरफ इशारा कर रही हूँ। ठीक है, तुम दोनों सो जाओ।
प्रभु अच्छी तरह से पढ़ाई करना। मम्मी स्कूल से आते ही तुम्हें ले जाएगी, ठीक है? मम्मी आप एक चीज तो भूल गए। क्या? हाँ, टिफिन बॉक्स। अच्छा सुनो, अच्छी तरह पढ़ना। टाटा मम्मी, टाटा। बाय बाय। टाटा टाटा मम्मी। बाय। ए सुन, पेन देना। चुप रहना। ए ए जरा पेन देना। चुप करना। ए चुप नहीं रहेगी। वेरी सिंपल क्वेश्चन। हिमालय में सारे पर्वतों में सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तुम में से कोई कह सकता है? मुझे पता है टीचर। ठीक है, कहो। किसने गांठ बांधी? वैदेही ने गांठ बांधी। नहीं टीचर, ये झूठ बोल रही है। मुझे सब पता है वैदेही, ये सब काम तुम ही करती हो। पढ़ाई में बहुत कमजोर हो। हिमालय पर्वत में ऊंचा पर्वत कौन सा है? मुझे नहीं पता। बेंच के ऊपर खड़ी हो जाओ। बेंच पे खड़ी होंगी तो दिखेगा क्या? साइलेंस। वैदेही, आजकल तुम्हारी मस्ती ज्यादा बढ़ गई है। ठीक से पढ़ाई करो, समझी? मुंह तो देख अपना, बदतमीज। उस बुढ़े को आज आने दो। कल मैंने उससे कितना कहा था, फिर भी उसने मेरे पिताजी से मेरी शिकायत लगा दी बुढ़े ने। आज उस बुढ़े को मैं नहीं छोड़ने वाली। अंदर से मिट्टी अच्छी तरह खोदो। जल्दी। देखो तो बुढ़ा नहीं आ रहा। नहीं 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 आ रहा। उषा, उस कांटे को जरा निकालो। अच्छी तरह से छुपा दो। हाँ हाँ। तुम बिन जाऊं कहाँ, तुम बिन जाऊं। अरे कैसा है बेटा? अच्छा हूँ चाचा। अच्छा, दादी कहीं आप पढ़ाई गए रहा है? पढ़ाई हो गई का? बहुत पढ़ लिया। पापा ने कहा आप घर आ जा, तो आ गया मैं। ऐसी बात है। हाँ। अच्छा हम चलता हूँ। अच्छा देख कर जाइए। ओहो, देखो ना, ये तो जा रहा है। हाँ। अरे कमल, हाँ? वही पार ना जाए, ऊबड़ खाबड़ है, झाड़ी कांटे हैं। बड़ा कांटा चुभ गया है। ना फनिया का लगा था। बहुत आ रहे थे, बहुत किराया आया। चुप, तुम लोग को शर्म नहीं आती? एक बुजुर्ग का मजाक उड़ा रही हो। ओए, हम कुछ भी करेंगे। ये पूछने वाला तू कौन है? तुम्हारा बाप। ए वैदेही, ये तेरे बारे में नहीं जानता, इसलिए ज्यादा कूद रहा है। अभी बताती हूँ इसे। दीदी कहाँ बेटी? मैं स्कूल से वापस आई, उससे पहले दीदी चली मुझसे गई। मिले बगैर चली गई? दामाद जी को कोई जरूरी काम था, इसीलिए लेकर चले गए। गौरी ने कहा भी कि फैक्ट्री में कहकर फिर चलते हैं, लेकिन दामाद जी ने उसकी एक भी नहीं सुनी। आज खाना किसने बनाया? मालिक, खाना मैंने बनाया। पहले बाल मुड़ाओ, फिर खाना बनाना। चिंतामणि, क्या ये वही लड़का है जो शहर में पढ़ाई कर रहा था? जी हाँ, आपके दादा के जमाने में मेरे दादाजी, आपके पिताजी के जमाने में मेरे पिताजी और आपके जमाने में मैं सेवा कर रहा हूँ। मेरे बाद अगर मेरा बेटा यहाँ सेवा करेगा तो मुझे बहुत गर्व होगा, इसलिए अच्छी तरह पढ़ा लिखा कर इसे यहाँ बुलाया हूँ। दीजिए। ये बताओ, वैदेही स्कूल गई कि नहीं? चली गई पर जी। गाड़ी यही है। ड्राइवर का पैर टूट गया, इसीलिए वो नहीं आया। अपना रामस्वामी उसे बैलगाड़ी में ले गया है। चिंतामणि, इसे क्या काम आता? इसे जो भी काम देंगे वो करेगा। ये कार वगैरह चला लेगा क्या? चला लूंगा जी। कल से इसे काम पर आने बोलो। मैं चलता हूँ मालिक। मेरा बेटा। नमस्ते। नमस्ते। सुनो बेटे, मुझे सोए हुए 3 दिन हो गए हैं। मैं सोना चाहता हूँ। आवाज बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, समझ गया क्या? अगर कोई आवाज आई तो लकड़ी उठा के मार देना। ठीक है, तुम सो जाओ, मैं देख लूंगा।
कर दिया तूने? आपने तो कहा था कोई भी आवाज करे तो उसे एक मारना। आपकी नाक आवाज कर रही थी तो मैंने मारा। आप सो जाओ, मैं यह देख लूंगा। तुम बहुत बुद्धिशाली हो। अब एक काम करो, हाँ। अब तुम सो जाओ, मैं देख लेता हूँ। दो दिन से मैं फैक्ट्री नहीं जा सका, तुमसे देख कर आने के लिए कहा, तुम गए क्या? सारा माल चेक करके भेज दिया है। मैनेजर से बोलो कि मुझे फोन करने के लिए। वहाँ क्या हो रहा है मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। ठीक है मालिक। नमस्ते मालिक। नमस्ते। वैदेही अभी तक नहीं आई? जी नहीं। वैदेही, जल्दी आओ बेटी, स्कूल के लिए लेट हो रही हो तुम। तुम रुको, खड़े खड़े मुंह क्या देख रहा है? चप्पल उठा के छोटी मालकिन को पहना। जल्दी से गाड़ी निकाल। पैर कौन कर लिया ना? संभल के जाना। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम कमल कांत है, लोग मुझे कमल बुलाते हैं। उस दिन तो बड़े घमंड में गाना गा रहे थे, आज बिना कुछ कहे सुने चुपचाप चले आ रहे हो। मालिक की बेटी है ये मुझे नहीं मालूम था, मैं तो कोई गांव की गवार लड़की समझा था आपको। ठीक है, वो डर अपने मन में रखो तो काफी है। अब गाड़ी जल्दी चलाओ। शाम को ठीक 5 बजे आ जाना, क्या समझे? ठीक है। कमल, हाँ? खाना पिरोस के रखा है, जल्दी से खा के काम पे लग जाओ। पर आज तो वैदेवी की छुट्टी है। उसे छुट्टी तो तुझे क्या? बाग में हजारों काम पड़े हैं, वहां जाके काम करो, समझा? जी पापा। कहाँ भाग रहा है? अरे रुक जा, सुन। अंकल देखो ना मम्मी को। क्यों? अंकल से कहोगे तो छोड़ दूंगी क्या? टीचर वो कटोरी मुझे दीजिए। अच्छा तो तुम इधर आओ। अरे तुम्हारे बाल तो बहुत अच्छे हैं। सुपरस्टार शाहरुख खान का स्टाइल। ओहो, तुम जानते हो शाहरुख खान हर दिन तेल लगाकर नहाता है, इसीलिए उसके बाल अच्छे हैं। ये बात है अंकल, तो मैं भी रोज तेल लगा के नहाऊंगा। तुम्हारा नाम क्या है? प्रभु। और तुम्हारी मम्मी का? वसंती। पापा का नाम? क्यों, पापा का नाम नहीं बताओगे? मैं पापा के बारे में कुछ नहीं जानता। सुनो चाची, क्या हुआ बेटा? तबेले में गाय भैंसों के लिए चारा रख दिया हूँ, तुम जाके खिला दो उन्हें। क्यों, तुम नहीं खिला सकते? मैं नया हूँ ना, गाय मुझे सींग मार देगी, तुम जाओ। तो ये गोबर कौन उठाएगा? मैं उठा लूंगा, तुम जाओ। क्यों बेटा? पानी गाय के लिए और चारा बैल के लिए है ना? क्या चाची फिर भूल गई? गाय को चारा और भैंस को पानी। अब सोचो मत, जल्दी जाओ। चाची बहुत भुलक्कड़ है। कमल, कमल। चाची अरे आप मुझे पता था तुम जरूर ऐसा अरे कुछ नहीं, मैं करोगे, समझा पता चाची था। फिर आ गई। तुमने गलत किया है ना, मैं कुछ नहीं सुनने वाली। ये सब तुम्हें ही धोखे देना पड़ेगा मुझे। मैं अच्छा नहीं लगेगा, आप ही धो लीजिए। क्या कहा? मैं खुद धोऊंगी? मैं ये सब नहीं कर सकती, ऊपर से बदबू भी बहुत आ रही है। ये सब तुम्हें ही साफ मालिक, करना है, नहीं तो नहीं, मालिक नहीं। को बता दूंगी। ठीक है चलिए, मैं धो देता हूँ। हाँ, चलिए। चलो।
वैदे मेम साहब। हाँ, मालकिन ने खाना खाने को बुलाया है। पहले बाल मुड़ाओ फिर खाना बनाना। ठीक है, मैं आती हूँ। आज 300 रुपए की कमाई हो गई। 10, 20, 30, 40, 50। भैया जरा उधर देखिए तो। कंजूस मक्खी जूस है वो, किसी के लिए एक दमड़ी नहीं खर्चा करता है, पैसे के साथ आ रहा। क्या तुम पैसे निकाल सकते हो? उससे एक पैसा भी निकाल नहीं सकता। देखना है, तुझे ही देना है। झूठ मत बोलिए भैया, आप ही को देना है। जो पैसे उधार लिए थे उसे भूल गया क्या? आप ही को देना है भैया, देख लीजिए, आप ही को तुझे देना है। आप ही को देना है। बोला ना तुझे ही आप देना ही है। को देना है भैया, तुझे ही देना आप है। ही को देना है। ए, क्या बात है, रामा तुम मुझे झगड़ा कर रहे हो? आइए, क्या यहीं है? बैठे आप ही न्याय बोलिए। गांव के सारे झगड़े तो मैं ही निपटाता हूँ, क्यों झगड़ रहे हो? इससे बोलो। मैंने 300 रुपए लिए थे। अच्छा, बाकी के 65 रुपए मैंने वापस दे दिए। ठीक है। फिर 200 रुपए उनसे लिए मैंने। अच्छा, फिर 65 रुपए वापस दे दिए उनको। ठीक है। उन्होंने फिर 25 मुझको दिए, मैंने 65 दिए। हाँ। फिर उन्होंने 25 दिए, मैंने 24 उनको हाँ। वापस किए। अब उन्होंने 10 दिए, फिर 25 दिए। अब बोलो कितने दिए? भगवान, यार तुमने तो मुझे उलझा दिया। एक और बार बोलूं उलझा क्या? दिया ना? हाँ। उससे मत पूछिए, मैं समझाता हूँ। हाँ बताओ। बात ये है कि विस्तार से बताऊंगा तो आप समझेंगे ना। अच्छा, फर्ज कीजिए आपने मुझसे 300 रुपए लिए हैं। मैंने कब लिया? मैं तो मिसाल दे रहा हूँ। अच्छा, मिसाल दे रहे हो? हाँ। हाँ, फिर बोलो। कितने लिए हैं? 300 रुपए। किससे लिए? तुमसे। मतलब मुझसे 300 रुपए उधार लिए हैं आपने। हाँ, लिया। एक हफ्ते बाद आपने मुझे 50 रुपए वापस दिए हैं। दीजिए दीजिए, पैसे है ना? हाँ, इस तरह लेन देन करेंगे तो आप समझ हाँ, पाएंगे। ये लो। हैं। अब 50 रुपए वापस करके अब पूरे 4 दिन के बाद आपने 50 रुपए वापस ले लिए। ले लिया, फिर आगे? बाद में 5 दिन के बाद आप मुझे 300 रुपए देते हैं। ये लो 300। उसके ठीक 10 दिन के बाद आप मुझे 30 रुपया देते हैं। हाँ, 1, 2, 3, ये लो। हाँ। फिर 5 दिन के बाद भैया ये 30 रुपया वापस ले लेते हैं। हाँ, लाओ। फिर ठीक 2 दिन के बाद आप मुझे हाँ। 50 रुपए वापस कर देते हैं भैया। अच्छा, हाँ, अब हिसाब समझ में आ रहा है। हाँ, 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 ये लो। अब 300 में से आपने मुझे कितने वापस किए? 150 रुपए वापस मतलब किए। 150 रुपए आपने वापस कर दिए। एकदम दे कर दिया। दिए। अब और कितने बाकी रह गए? 150 रुपए। ये क्या आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? 175 बाकी है ना? ये क्या बोल रहे हो? 150 बाकी है। अरे ये क्या ऊपर जाने की उम्र में आप इतना झूठ बोल रहे हैं? 175 ही है। 175 कैसे जब होगा? तेरी की। 150 भैया, होगा। भैया, वो कैसे? अजीब आदमी हो तुम भी, क्या हिसाब है? ए राम, हाँ भैया। इधर आओ, बैठो बैठो जरा। क्या बात है, हिसाब बोलिए। करो यार। मैंने इसे 300 रुपए ठीक है। दिए, उसमें से 150 रुपया दे दे दिया। दिया। अब कितना देना है? 150 रुपया। ये 175 मांग रहा है। वो कैसे? सुनो, बैठ जी? 175 रुपए। नहीं, 150 कहा ना रुपए। 175 अरे, रुपए। मेरी बात तो अरे सुनिए। नहीं, 150 रुपए। 20 का रास्ता ले लेते हैं, 25 रुपए की तू छूट बीच दे मत दो। बोल, बड़ी पंचायत करने आ गया। 25 रुपए कोई मामूली रकम है क्या? खून पसीने की कमाई है। वैजी, वैजी, ये घर में क्या कह पति रहे से हैं? कौन सरफोड़ी करेगा? अरे ये एक मिसाल की बात है भैया ना कैसी यार। बात कर रहे हैं? बड़ी उम्र है, बड़े बड़े दांत है, ऊपर से झूठ क्यों बोल रहे हैं? अरे भैया, पैसा इज्जत से बड़ी चीज नहीं होती, पैसा मुंह में मारना। अरे मैं कहा देने से मना कर चाहिए रहा भैया हूँ। पैसे, बहुत बड़े पैसे। 150 रुपए। एक दिन में मैं दारू पी जाता हूँ। किसे चाहिए पैसे? भीख के पैसे। कुत्ता समझते हो मुझे? ये लो वैजी, पैसे, वैजी। ले लो। अरे भैया, फेंक क्यों रहे हैं पैसे पैसा? बहुत बड़े दिया। पैसे। हाँ, ये लीजिए, रखिए अपना पैसा। किसे चाहिए पैसे? रख लो, भैया, तुम तुमने रख लो। बकाया चुका दो, खत्म करो। बड़े ए, पैसे। रुको तुम लोग। क्या समझता है अपने आप को? कितना देना है? 150 ना? तुम्हें मुझसे कितना लेना नहीं है? चाहिए भैया। ए, ऐसी बात मत कर। अरे फोन कहा ना से- भैया, मुझे नहीं चाहिए पैसे। अरे मैं देता हूँ, तेरे मुंह में मारता हूँ। 150? ये ले, पकड़। थैंक यू। ये अबे अच्छा चलना, किया, चल। खत्म। देखो क्या करूंगी मैं, चुपचाप मेरे साथ चलो। अरे कहा ना मेरे साथ चलना ही होगा तुम्हें, चलो मेरे साथ। अरे देखो बेबी, वो नहीं आ रहा है, क्यों परेशान कर रही हो? मैं आता हूँ ना। और फिर इधर देख लो, हम 6-7 आदमी हैं। हाँ, अब चलें? क्या सोच रही हो? आओ चलो। ये क्या कर रही हो? छोड़ो चलो मुझे, चलो, आओ ना। छोड़ो मुझे, अच्छा हुआ मैं चल ना, बच गया। क्यों नखरा करती है? छोड़ो मुझे। छोड़ो। क्यों कमल, गुंडों ने तुम्हारी धुलाई कर दी? चिंता मत करो, वहाँ देखो। हमारे लीडर के बारे में सोचकर हिम्मत से उनके पास जाओ।
क्या कर रहा है? यही है असली पंच, कैसा लगा? छोड़ दो मैं अबे हाथ अब जोड़ता किसी हूं, लड़की को सिनेमा बुलाएगा तू? नहीं, अब किसी लड़की को मैं तक नहीं करूंगा, नहीं अगर करूंगा। किया तो? हाँ, पर ना क्यों कर रहा है? हो मुझे देख रहे हो, पिक्चर देख रहे हो? अगर आप ऐसा करेंगी तो मैं चला जाऊंगा। पहले चुपचाप यहाँ बैठ जाओ, मैंने कहा ना। वो बैठो। मैं फिर कह रहा हूँ, आप ऐसा करेंगी तो मैं उठकर चला जाऊंगा। हाथ मैंने छोड़ो, कहा मैं नहीं। जा रहा हूँ। हाथ छोड़ो मेरा। ए, तुम लोग अपने मन में हीरो हीरोइन समझ रहे हो क्या? तुम जा रहे हो और ये रोक रही है। तुम दोनों की इस तकरार में मैं पिक्चर कैसे देखूं? चलो। हाथ छोड़ो। पूरे 1000 रुपये हैं। उसको पता चला साड़ी चाहिए, अंगूठी चाहिए, इसकी रट लगाएगी। हे, हाँ? 2 दिन की छुट्टी चाहिए बोलकर बाप बेटे यहाँ डेरा डाल के बैठे हो। भैया एक 500 रुपए चाहिए थे भैया। 500 रुपये? मेरे पास 50 पैसे भी नहीं है, खुद तकलीफ में भैया हूँ। ऐसे मत बोलिए भैया, बेटे के कान छिदवाने क्या हैं। बेटे के कान खुदवाने हैं? 500 रुपये खर्च करने लायक ये कान है क्या? एक कील लेकर इस पार से उस पार कर दे। सुनिए जी, हाँ ये पानी ले जाकर वहाँ कोने में रख दीजिए। ठीक है, लाओ। देखा बेटा, हमारी आंखों के सामने 1000 रुपए उसने अलमारी में रखे और कहते हैं 1 पैसा भी नहीं है उसके पास। जा हाथ की सफाई देखा गया। ठीक है पापा, अब मैं वैसे करूंगी जैसे आप कहते हैं। जल्दी जाना। शाबाश। आजा आजा आजा। अबे जल्दी आ। ये लो पापा, गिन कर देख लो। ये आवाज कैसे? अरे कुछ नहीं भैया, कुछ नहीं, मैं तो बाहर ही बैठा हूँ ना। हाँ? क्यों रे, अब तक तो यहीं हाँ? बैठा हुआ है? भाभी से बोलने के लिए बैठा था। तेरा बेटा मिस कॉल में गया क्या? आपने पैसे नहीं दिए ना, इसलिए नाराज होकर चला गया। छोड़ भी, अगर उन कान को नहीं खुदवाया तो क्या वो दोनों खुदकुशी कर लेंगे? ये क्या गंदे कपड़े कहाँ रखे हैं? अरे ये भी जगह अरे क्या रखने बोल रहे की? भैया, काहे लात मार रहे हो उसको तुम? क्यों बे, इस तरह गंदगी पड़ी रही तो मेरे अस्पताल में कोई पेशेंट नहीं आएगा। तेरी अरे 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 इस तरह मत मारो, मौत आ जाएगी भैया। कैसी अरे मत मौत? मारो भैया, मत मारो। पहनने वाले कपड़े लात नहीं लगानी चाहिए उनको। एक बार तो आगे खैर नहीं उसकी। ये क्या जी, आप टोकरी को क्यों मार 32 रहे निकल हो? के हाथ में दे दूंगा। तुम्हें कितनी बार कहा गंदे कपड़े की टोकरी यहाँ मत रखो, क्यों रखे? गंदे कपड़े धोबी के लिए रखे हैं। ये लीजिए, इसे ले जाकर उसे दीजिए और कहिए जल्दी दे दे हमें, कल शादी के लिए जो जाना है। हाँ, शादी में क्यों, तलाक में क्यों नहीं जाती? कल शादी में जाना है तो आज कपड़े लाके दे रही है। अरे बाप अब रे। क्या है? भाई, अरे भाई भैया ध्यान से मारो भैया, ध्यान से। अरे चुप कर। मत मारो भैया। एक लात मत मारूंगा मारो तेरे भैया। को। बड़ी मुश्किल से एक एक कपड़ा करके मैं अंदर भर रहा हूँ। बड़ा आया बात करने। इसे कैसे उठा के ले जाऊं? इस तरह ले जाऊंगा तो जल्दी से बांध रे, बांध आप भी जल्दी मदद बांध। कीजिए ना, मदद जल्दी। कीजिए ना अभी थोड़ी सी। जरा इधर पकड़िए इधर, पकड़िए जल्दी। पकड़िए। हाँ, हाँ हाँ। हाँ जल्दी हाँ, इधर से- पकड़िए, बांधिए बांधिए ध्यान से। अब्बा, अरे भैया भैया मैं उठा लेता हूँ ना। मैं अस्पताल उठा संभाल। लेता हूँ भैया। भैया भैया ओ भैया मैं उठा हाँ? लेता हूँ ना, आपके हाथ पाँव दर्द करेंगे भैया, दे दीजिए ना मुझको। तेरा भरोसा नहीं, इसको भी बेच के तू कहाँ चला जाएगा? चल फट। भैया क्या मैं आपकी इतनी भी मदद नहीं कर सकता क्या? क्यों भैया? देखो मेरी बात मानो। भैया दे दीजिए ना भैया। अरे ये क्या कर दिया तुमने? अस्पताल संभाल। हाँ, हड्डी बस ले कर दूंगा, चल यहाँ से। पापा
बच्चे की आवाज पिछली कहाँ से? पाँव पे ठोकर लगती इसलिए पापा करके बोला मैं अस्पताल जाके बैठ, मेरा पीछा क्यों कर रहा है? जाए ऐसे। ये क्या इस समय खा रहा है? तो क्या करूं भाई, अभी टाइम मिला है इसलिए खा रहा हूँ। ठीक है, कल मुझे शादी में जाना है, सारे कपड़े धो के इस्त्री करके जल्दी से दे दे। कितने कपड़े हैं? गिने नहीं है। तो फिर गिन लीजिए। ठीक है। अरे रुकिए रुकिए तो क्या है? अरे वो खानदानी धोबी है, इस गांव का है, उसमें एतबार नहीं है तुम्हें? चुप कर, गिनना उनके लिए भी अच्छा, हमारे लिए भी अच्छा है। अरे वो बात नहीं भैया, एतबार भी तो कोई चीज होती है। जल्दबाजी है ना, तो एक काम कीजिए, पानी उबल रहा है उसमें कपड़े डाल दीजिए, जाइए। ये भी न्याय की बात है। अरे बाप रे, मैं क्या करूँ अब? भैया इतनी दूर आके एटलीस्ट अंदर डाले। जो मेरे हाथ में नदी लगी है ना। अरे बाप रे, अरे बाप रे। चल गए। पापा कैसे छोड़कर जा रहे हो? चोर की औलाद, ये तो मेरे पैसे हैं। दे मुझे। अरे क्या? मेरे पैसे छोड़ दिए। मुझे वो बना रहा। भाग क्या तू? जल्दी से बोरी उतारो। चिंतामणि गौरी के घर चावल की बोरियां भिजवाई कि नहीं? कल ही भिजवा दिए। ये वाली बोरियां उस तरफ रखो। सुनो, इसे उस तरफ रखो। इधर उधर क्या देख रहे हो, काम करो। नमस्कार, राजवर्मा की हवेली यही है? चिंतामणि कौन है ये? आप ही से मिलने आए हैं। अभी आता हूँ। आइए, अंदर आइए। नमस्ते सर। नमस्ते, बैठिए। कहिए। मेरा नाम कृष्ण मुंजाल है, मैं डॉक्टर हूँ, मुंबई से आया हूँ। मैं इस गांव में एक क्लिनिक खोलना चाहता हूँ, उसके लिए आपकी मदद चाहिए होगी। अजीब बात है, मुंबई जैसे शहर में काम करना छोड़ के इस छोटे से गांव में क्लिनिक खोलना चाहते हो? शहर में तो गली गली में डॉक्टर हैं, गांव में आकर गरीबों की सेवा करने की मेरी दिली ख्वाहिश है। बहुत खूब। पापा, क्या बेटी? मैं और माँ मंदिर जाकर आते ठीक है, हैं। जाओ। ये बताओ मुझसे क्या चाहते हो? क्लिनिक खोलने के लिए मुझे जमीन की व्यवस्था करा दीजिए। चिंतामणि, मालिक, हमारे मुनीम जी का घर खाली पड़ा है। तो वहीं खुलवा देते हैं। हाँ, तो मैंने वहाँ ले जाऊं? हाँ, ले जाओ। आइए। बहुत बहुत शुक्रिया। जी। पेटी ले लीजिए। ए, तेरी माँ आ रही है। ए, तू यहाँ क्या कर रहा है? मैं तो इसके साथ खेल रहा था। इसके साथ? इसके तो बाप का ही पता नहीं है, इसके साथ खेलेगा तू? क्यों रे, बीड़ी की बदबू आ रही है? मैंने कुछ नहीं किया माँ, जबरदस्ती प्रभु ने ही बीड़ी पिला दी मुझे। नहीं नहीं, मैंने नहीं पी, इसने पी। ये झूठ बोल रहा है। मेरे बेटे ने बीड़ी पी बोल रहा है। थोपड़ा तो देख अपना। एक गंदी औरत के बेटे के साथ तू अपने बेटे को क्यों छोड़ती है? आज से इसके साथ मत खेलना। माँ जवानी में बिगड़ी, बेटा बचपन में ही बिगड़ गया। थोपड़ा तो देख इसका। प्रभु, खाना खा लो। सुना नहीं? खाना खा लो। मुझे खाना नहीं चाहिए। क्यों? भूख नहीं लग रही? भूख लग रही है पर मुझे नहीं खाना। भूख लग रही है लेकिन खाना नहीं खाना, क्यों? क्या हुआ तुझे? तुम बिगड़ी हुई हो ना? किसने ये कहा? किसने कहा? बोलो। पूछ रही हूँ ना, जवाब दे। किसने कहा? किसी ने भी कहा होगा, पर तुम ये बताओ कि तुम बिगड़ी हुई हो कि नहीं हो? क्या पूछ रहा है मुझसे? उल्टे सवाल कर रहा है मुझसे। हाँ, किसने बताया तुझसे? किसने पूछा ये सब? मम्मी, आप मुझे मारिए पर मेरे पापा कौन है? ये मुझे बताइए ना मम्मी।
इंच कम हो गया है। नहीं तो मैंने ठीक से मापा था। इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, तुम्हारी बात कर रहा हूँ मैं। हम्म, हाथ ओके, गर्दन भी ओके, कमर हाँ ओके। तुम ही दूर हो, जरा करीब आओ ना। अरे क्या कर रहे हैं, कोई हमें देख लेगा, इसलिए मैं आपके पास नहीं आती। जाने दीजिए ना। क्यों जी, ओवर टाइम कहा था, कोई भी दिखाई नहीं दे रहा। पूछ रही हूँ ना, जवाब दीजिए। अरे किसने कहा नहीं? ओटी है, बैठो। अरे बैठो ना। ओटी करेंगे सिर्फ हम दोनों। ओहो, मुझे पता था आप ऐसा ही कुछ करेंगे। जाने दीजिए, बसंती, जाने दीजिए ना, ए, मुझे घर बसंती, जाना है। जाने ए, दीजिए। ए, बसंती, बसंती, बसंती रुक जा। ए, बसंती रुक जा। मजाक बहुत हो गया, मुझे घर जाना है। अरे क्यों मजाक कर रही हो? आज तुम्हें छोड़ने का बिल्कुल इरादा नहीं है। मुझे डर लग रहा है, जाने दीजिए ना। डर किस बात की? मैं तुम्हारा आशिक हूँ ना। वो बात नहीं है, बस मुझे जाने दीजिए। मैं नहीं छोड़ूंगा। ए, ओहो, मुझे जाने दीजिए ना। मतलब तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं? गोपाल, हाँ वो लोग कौन हैं? ये क्या मैडम, इस कंपनी में काम करते हुए 6 महीने हो गए, मालकिन को देखकर पूछ रही है कौन है? वो बच्चे? मालिक के बच्चे हैं। इन कपड़ों को कब भेजने वाले हो? बस अगले हफ्ते सर। ये मुंबई का ऑर्डर है ना? हाँ सर। सेठ से कहना कि हमारे बैलेंस पेमेंट तुरंत भेजें। हाँ कह दूंगा। वेरी गुड। मुझे आपसे कुछ खास बात करनी है। क्या हुआ? आपकी शादी होगी, 2 बच्चे हैं, ये आपने बताया नहीं। तुमने पूछा कब? 2 बच्चों के बाप हैं आप, मेरी जिंदगी बर्बाद क्यों की? ये तुम्हारी सोच है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? ये मत समझना कि मैं तुम्हें बीच मैदान में छोड़ूंगा। क्या मतलब? तब भी कहा था और आज भी कह रहा हूँ, तुम्हें दगा नहीं दूंगा, आखिरी सांस तक साथ रखूंगा। मेरे पेट में जो बच्चा पल रहा है उसे बाप का नाम नहीं मिलेगा, बस इसी बात का डर था मुझे। शादी कब करें हम लोग? शादी? हमारी परंपरा के अनुसार एक ही पत्नी होनी चाहिए। जहाँ तक रखेल का ताल्लुक है 4-5 रख सकते हैं। तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, पत्नी के रूप में नहीं, रखेल के रूप में। अब तो खुश हो ना? कोई भी औरत पत्नी बनकर जीना चाहेगी, रखेल बनकर जीना नहीं तो चाहेगी। मेरे काम करो, अपने घर को गिराकर किसी एक इंसान से शादी करके उसकी पत्नी बनकर जिंदगी गुजारो। क्या? ऐसा कभी होगा भी नहीं, और आपका इरादा मैं बदल के रहूंगी। मिस्टर राजा वर्मा, मेरे पेट के अंदर जो बच्चा है उसके बाप आप ही हैं, ये मैं किसी से नहीं कहूंगी। एक दिन आप खुद मेरे पास आकर तुम ही मेरी पत्नी हो, ये आपके मुंह से नहीं कहलवाया तो मेरा नाम वसंती नहीं। तो एक बात कान खोल के सुन लो,
एक न एक दिन तुम मेरे पास आकर मेरे पांव पकड़कर गिड़गिड़ाओगी और मुझसे कहो कि मुझे अपना रखेल बनाओ, और वो दिन बहुत दूर नहीं, देख लेना। डॉक्टर साहब, मेरी बेटी की सुबह से पेट में दर्द हो रहा है, जरा देख लीजिए डॉक्टर साहब। बैठ जाओ, मुझे चेकअप करना है, आप बाहर जाइए। डॉक्टर साहब, बात यह है कि मैंने अपनी बेटी को आज तक सुई नहीं लगवाया है। अगर आप सुई लगाएं तो जो ध्यान से लगाइए ताकि दर्द न वो हो। सब मैं देख लूंगा, आप बाहर बैठिए। जी अच्छा। आप जरा आइए, यहाँ लेट जाइए। कहाँ दर्द हो रहा है? यहाँ दर्द हो रहा है? हाँ जी। यहाँ दर्द? हाँ। यहाँ दर्द? हाँ, यहाँ पर भी। यहाँ दर्द हो रहा है? इधर हो रहा है? हाँ जी। इधर? हाँ, यहाँ पर भी। इधर? ऐसा क्या हो गया जो तुम रो रही हो? आपने इस तरह से क्यों किया डॉक्टर? क्या किया मैंने? हाथ लगाया तो खुद ही चिपक गई तुम मुझसे। स्वर्ग का सुख लूट के सावित्री बनी हो। इधर देखो, अगले हफ्ते तुम्हारी शादी होने वाली है। अकलमंदों की तरह जो हो गया वो किसी को बताए बगैर पति के घर चैन से रहो, वरना बेवकूफी करके मेरा नाम उछाला तो इस गांव में कृष्ण मुंजाल का नाम बहुत अच्छा है, कोई यकीन भी नहीं करेगा तुम पर। फिर भी फंसाने की कोशिश की, तुम्हारी इज्जत लुट गई है। ये जानकर तुम्हारे माँ बाप आत्महत्या कर लेंगे, ये निश्चित है। मेरी बात अगर तुम मानोगी तो तुम्हारे माँ बाप जिंदा रहेंगे और तुम्हारी शादी भी हो जाएगी। फिक्र मत करो, अकलमंद लड़की हो। ये लो, ये तुम्हारे पेट दर्द के लिए, और ये इससे तुम्हें गर्भ नहीं ठहरेगा। जाओ। ₹5 का फूल दीजिए। अपने हाथों से ही लगा दूं? तुम अपने आप को समझते क्या हो? कुछ भी नहीं। मेरे दिल पे हाथ रख के कहो कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते। नहीं। नहीं, तुम मुझसे प्यार करते हो, पर कहने से डरते हो। और क्यों डरते हो मैं बताऊं? हमारे प्यार के बारे में अगर मेरे पिताजी को पता चल गया तो वो हम दोनों को जिंदा मार डालेंगे, इसीलिए ना। नहीं नहीं नहीं। मेरे ऊपर तुम्हें प्यार नहीं? नहीं। मेरे ऊपर तुम्हारी चिंता नहीं? नहीं। मेरी जिंदगी की कोई परवाह नहीं? बिल्कुल नहीं। जो कुछ भी तुमने कहा अगर वो सच है तो इस गाड़ी से तुम नीचे नहीं उतरोगे। अगर इसके बाद भी उतरते हो तो इसका मतलब है कि तुम मुझसे प्यार करते हो। ये मेरे ऊपर कसम है।
क्या हुआ आपको? क्या हुआ? कुछ नहीं टीचर, उंगली कट गई। ओहो, देखकर काम करना चाहिए। वैसे तो तुम्हारे पिता काम करते हैं ना? वो बाहर गए हैं टीचर, इसलिए मैं। ठीक है, खाना मैं पका देती हूँ, तुम जाओ। इस तरह से कोई हाथ काटता है? इसीलिए कहते हैं वक्त पर अगर शादी कर लो तो पत्नी सब काम कर लेती है। हाँ टीचर। वही तो ही बड़ी अच्छी लड़की है ना? हाँ टीचर। वैदी को अगर ये पता चलता तो भाग कर आती ना? हाँ टीचर। तुम एक दूसरे से प्यार करते हो? हाँ टीचर। नहीं नहीं नहीं। इसमें डरने वाली कौन सी बात है? मुझे बताने में इतना डर रहे हो, वैद्य के पापा को पता चला तो क्या होगा? मैं डरता नहीं हूँ टीचर, मैं उनकी इज्जत करता हूँ। उनके जानने तक मैं ऐसा ही रहूंगा। जब वो जान जाएंगे तब? हमारी शादी कराइए बोलूंगा। चलो अच्छा है, आत्मविश्वासी हो। तुम लड़की का हाथ मांगो, अगर वो मना कर दें तो? मैं उसे भगाकर ले जाऊंगा। यहाँ पर तुम गलती कर रहे हो। अब तक जो भी कहा सही था, लेकिन ये जो कह रहे हो वो गलत है। भागकर जाने से अच्छा है उसी के सामने उसकी लड़की के साथ शादी करके यहाँ रहो, तभी तुम एक मर्द हो। सब्जी पक गई है, थोड़ी देर बाद बंद कर देना। क्यों, समझ गए ना? पेशेंट अब ठीक है। ओके सर, आप मिल सकते हैं। आइए, मुझे मालूम था एक दिन आप जरूर आएंगे और मुझे कबूल करेंगे, मुझे पता था। बैठिए ना। अरे नहीं, भावुक मत बनो। हम दोनों के शर्त में कौन जीतेगा किसे पता। इतनी जल्दी तुम्हें मना नहीं चाहिए, इसलिए मैंने तुम्हें बचाया। 6 बरस से मेरे दिल को जीत नहीं सकी, भला आज जीतोगी क्या? अब भी कहता हूं, तुम्हें मैं रखूंगा, पत्नी नहीं, रखेल बना के। रघुमूर्ति, उस गवैये बैद के पास जब काम करते थे उससे ज्यादा खुशहाल यहाँ हो। उसकी यहाँ बात करने की जरूरत है? अरे क्या कर रहे हैं? उसकी बात करने की जरूरत है यहाँ पर? अरे भाई मैंने बोलो तुमसे तो उसके बारे में बात की क्या? वो भी कोई वैद है? क्या घास पत्ती घोल के तुमको देता और तुम भी उसे खाकर उसके गुण गाते थे? 3000 किस्म की जड़ी बूटियां हैं, उसमें से एक का नाम बोलने के लिए बोलो, उसे नहीं जानता है ना? मैं ही तो सिखाता हूँ उससे सब कुछ। इसलिए मैंने एक दिन सोच लिया, मेरी अक्लमंद और मेरी पर्सनालिटी के लिए वो जगह मेरे लिए ठीक नहीं है सोचकर एक इस्तीफा लिखकर सराख से फाड़कर फटाक से उसको मुंह पर फेंक दिया। कली के खुजली वाले कुत्ते,
ये बड़ा कैबिनेट मिनिस्टर है, राजीनामा लिखकर सीधा मेरे मुंह पर फेंक कर आ गया। भैया मैं तो आप ही की तारीफ कर रहा था भैया। चैनल चेंज मत कर, तू मेरी तारीफ कर रहा था वहां से सुनता हुआ आया हूँ। क्यों बे, मैं ऐसी वैसी दवाइयाँ लिखकर देता हूँ और पेशेंट सारे शमशान घाट पहुंच जाते हैं, और मैं सेक्सी गाने भी गाता हूँ, है ना? इसके आगे अबे तू उससे क्या बात कर रहा है, मुझसे बात कर। 3000 जड़ी बूटियां हैं, उसमें से एक भी नाम मेरे को नहीं आता, ऐसा बोला। तुझे मालूम है क्या? एक जड़ी बूटी का नाम भी तुझे मालूम है क्या? हाँ बोल रहे। हाँ बोलो ना, जवाब अबे दो। तू इधर आ, इधर आ। तू पढ़ाई में और खूबसूरती में मुझसे भी बहुत ज्यादा है क्या? तू नंबर 1 मॉडल है ना? थोपड़ा दिखा। बहन जी खड़े हो जाइए, इधर आइए, इधर। इसका थोपड़ा देख के बताइए, ये मुझसे भी ज्यादा हैंडसम है क्या? बैठो, ये वाकई हैंडसम है क्या? हाँ, इसका थोपड़ा देखकर गली के कुत्ते भी भौंकना बंद कर देते हैं। भैया वो जब आपके पास था तब, आजकल तो अल्सेशन में मेरी तरफ दुम हिला के आते हैं। जानते हो, तुम तो बताते हो क्यों आते हैं? तुम्हें नोचने के लिए। भाई जब मैं आपके पास काम करता था तब मैं बरूडा पहना करता था, आजकल सफारी सूट पहन के मैंने फैमिली अपनी सेटल कर ली है। इसके बाद आप मेरी जिंदगी में दखल मत देना। ओहो, जब मेरे पास काम करता था तब हाफ पैंट में था, और आज फुल पैंट बन के फैमिली के साथ सेटल हो गया है तू? या। मैं तेरे रास्ते का कांटा बन गया हूँ क्या? या मुझे छोड़कर तू अपनी फैमिली के साथ आराम से जी रहा है, क्यों? अब और कितने दिन कंटिन्यू करेगा ये मैं भी देखता हूँ। आइए टीचर। पापा, मुझे ट्यूशन सिखाने के लिए मैंने टीचर को बुलाया। ए प्रभु। आइए ना टीचर। घबराइए मत, मैं आपकी बेटी की टीचर बनकर आई हूँ। पढ़ाई शुरू करें क्या टीचर? आज पढ़ाई रहने दो, मैं जो कुछ भी पूछती हूँ उसका जवाब दो। तुम कमल से प्यार करती हो? हाँ टीचर। पैसा, हैसियत, खानदान, तुम्हारे पिता के लिए तो यही जिंदगी है, लेकिन कमल के पास तो ये सब कुछ नहीं। पता है टीचर, ये सब जानकर ही मैं कमल से प्यार करती हूँ। एक लड़की को एक अच्छे पति की ही जरूरत है, सिर्फ उसे पैसों की जरूरत नहीं। उस लड़के के गुण अच्छे होने चाहिए जो मेरे कमल के पास हैं। अगर तुम्हारे प्यार के बारे में तुम्हारे पिता को पता चला तो? उनके मन को मैं बदलूंगी। बदले नहीं तो मैं उनकी बेटी नहीं, कमल की पत्नी बनकर ही इस घर से चली जाऊंगी। बहुत अच्छा, बहुत फास्ट हो तुम। अबे वो फुल पैंट। आइए भैया आइए। दिस इज टेप रिकॉर्ड, सेकंड हैंड में लिया था। दिस इज चेयर, सेकंड हैंड में लिया था। ये बीवी। दिखने में सेकंड हैंड लगती भैया है। ऐसा क्यों मजाक करते हैं मेरे साथ? ये बच्चा है। इसे कहाँ से उठाया? किसी मेले में से? और कहाँ से पकड़ा इसे? ये अपनी बीवी से लिया मैं। और फिर इतनी दूर कहाँ? तो चाय पानी पी कर जाऊं। कॉफी? हाँ। हाँ, मुझे कॉफी नहीं अच्छी लगती। बोर्नवीटा, रागी माल्ट, ओवल्टीन, एक्स्ट्रा 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 एक्स्ट्रा। अधूरा खड़ा है, ज्यादा मत छलक। ये तेरी सफेदी ज्यादा दिन नहीं टिकने वाली। इसको अगर धोबी के पास देगा तो वापस लेने के पैसे भी नहीं होंगे, इतना याद रखना। आई नो, मेरी फैमिली सेटल्ड है, हम एक यूनिवर्सिटी बन गए हैं। गुलाबो कैसी हो? अच्छी हो ना? ये बताइए कौन से ग्रह से आ रहा है? मेरी बीबी का रिश्ता लगता है, कभी कभी आता रहता है। मेरा मामा है। तेरा मामा? ये बार बार तेरे पास आके जाते हैं? हाँ? जरा तेरा थोबड़ा तो दिखा। बेटे इधर आना। हाँ, तेरा थोबड़ा भी दिखा। जरा पकड़ इसे। इन दोनों को क्लोजअप में बारी बारी देखो। क्यों भैया? घूर के देख, सच्चाई बाहर आ जाएगी। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, हाँ भैया, दोनों एक जैसे लगते हैं ना? हाँ प्यारे मामा जी, आप किससे मिलने आए थे? बच्चे से। हाँ, बच्चे से मिलने आए थे। इनसे मिलने तो नहीं आए थे ना? इसको कौन देखेगा? इससे तो भूत भी डर जाएगा।
और किससे मिलने आए थे? गुलाबों को देखने आया, इसको देखे बिना मेरे को नींद नहीं आती है। मतलब इनसे मिलने आया, बच्चे को मिलने आया, लेकिन तुम्हें मिलने बिल्कुल नहीं आया। ये माइल्ड अटैक हो रहा है ना? हाँ, इस तरह का टेढ़ा मेढ़ा मामा और एक बच्चे के साथ और अपनी पत्नी के साथ तू सुखमय जीवन बिता रहा और तू सेटल हो गया है। क्यों? और ऊपर से फैमिली प्लानिंग भी कर दी है। क्यों बे? इस हालत में तू कैसे हॉर्लिक्स बूस्ट वगैरह पीता है? हाँ, इन चीजों के बजाय तू जहर भी पी सकता था। पिछले हफ्ते से इस हफ्ते आपका प्रेशर ज्यादा है। मेरी दी हुई गोलियां अगर आप खाते रहेंगे तो निश्चित फायदा होगा। ठीक है डॉक्टर। डॉक्टर साहब, मेरे मालिक को इंजेक्शन मत देना। उनको इंजेक्शन देना है, तुम्हें डर क्यों लग रहा है? अरे आप उसके बारे में नहीं जानते, मुझे कहीं कुछ हो न जाए इससे वो बहुत डरता है। अच्छा तो मैं चलता हूँ। इतने भी जल्दी क्या? कॉफी आ रही है, पी के जाइए ना आप। वैदेही, वैदेही। हाँ। थैंक यू। पीजिए। आप पीजिए सर। मालिक की तबीयत खराब है, आप पी लीजिए ना। हेलो, मुंबई से? हाँ है ना, कौन है बेटी? डॉक्टर साहब के लिए। आपके लिए। हेलो, हेलो डैडी, कैसे हैं आप? क्या हाल पूछा है रे? तुझे गए 3 महीने हो गए, 300 रुपया दे गया था, सब खत्म हो गया है। भूखे मरने की नौबत आ गई रे। क्या डैडी? अरे फॉरेन गाड़ी खरीदना है। क्यों डैडी? पहले से ही हमारे पास 3 कारें हैं। अच्छा अभी आप कहाँ से बोल रहे हैं? बंगले से या फैक्ट्री से? क्या हो गया इसको? कार बंगला की बात कर रहा है। यहाँ तो 3 महीने से घर का किराया भी नहीं दिया। तू मेरा भाई किस मूर्ति बोल रहा है ना? आपको कितना समझाया लेकिन समझते नहीं। आदर्श नगर का बंगला क्यों खरीदेंगे? पहले से ही बरसों में हमारे पास एक बंगला खाली पड़ा है। आदर्श नगर का बंगला खरीदने वाला हूँ? मैं तो वहाँ का वॉचमैन हूँ रे। किस मूर्ति, मुझे लगता है वहाँ कुछ सेट कर लिया है क्या? हाँ डैडी, अब आपकी समझ में आ गया। ओहो, तू तो नटवर लाल का भी बाप हो गया। मैं आपका बेटा हूँ ना डैडी। हाँ ऐसा बोल। डैडी अभी मेरी शादी जल्दी क्यों? गरीबों की सेवा ही मेरा उद्देश्य है ना। और 2 साल तक शादी नहीं। अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। खाने को कुछ नहीं मिल रहा है तो सेहत का ख्याल कहाँ से रखूंगा रे? जा जल्दी 1000 रुपया भेज। क्या कहा? 10,000 गरीबों को अन्नदान करिए, जरूर करिए, पुण्य का काम है। पिताजी हमेशा कार और बंगले के चक्कर में। अच्छा मैं चलता हूँ। ठीक है बेटी। डॉक्टर अच्छे खानदान का है। खानदान छोड़िए, इनकी नम्रता देखी। ये तो बिल्कुल आप जैसा ही है ना? ए, ये लिबास किसने खरीद कर दिया? जी मैंने लेकर दिया। 2 दिन से जिद कर रहा था कि आप जैसा ड्रेस डालना है, इसीलिए मैंने खरीद कर दिया। ए प्रभु पापा दिखने में बिल्कुल आप जैसा लग रहा है ना। रुको रुको, तुमने इन्हें कैसे बुलाया? पापा कहकर बुलाया। मैं आपको कैसे बुलाता हूँ? दीदी कह के बुलाते हो। अगर मैं आपको दीदी बुलाता हूँ, मैं आपका छोटा भाई हुआ, तो मैं इन्हें पापा बुला सकता हूँ। ए, क्यों जी? वो तो छोटा बच्चा इच्छा कर रहा है, इच्छा पूरी करने दीजिए ना। क्यों रे, आजकल तो बहुत मस्ती करने लग गया है। आप बच्चे को क्यों डांट रही हैं? वो तो ऐसे ही हैं। ठीक है मैं चलती हूँ, चलती हूँ। रुक, ट्यूशन के बहाने मेरे घर आकर
अपने लड़के को मेरे जैसे कपड़े पहना कर मेरा दिल जीतना चाहती हो, ये कभी नहीं होगा। आप ही का खून है, मुझे सिखाने की क्या जरूरत। उसी बात को दोहरा रहा हूँ, मैं तुम्हें रखूंगा लेकिन पत्नी बना के नहीं, रखेल बना के। एक दिन आपके घर में आपके साथ जीऊंगी मैं जरूर, लेकिन रखेल बन के नहीं, पत्नी बन के। मैं इस लड़की से सवाल पूछूंगा, जिस तरह एक्शन से जवाब देगी वैसा तुम्हें करना होगा। हाँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं तैयार हूँ। ठीक है, देखते हैं। बेबी, तुम्हारा नाम क्या है? मैथिली। मैथिली। अच्छा, किस क्लास में पढ़ती हो? पहली क्लास में। पहली क्लास में। क्या मैं तुम्हें पसंद आता हूँ? हाँ, बहुत पसंद है। ओह, बहुत पसंद है। हाँ, तो तुम मुझसे शादी करोगी? डट जाओ अंकल, डट जाओ। ए! अबे ओ वैद, मेरे परिवार को तोड़ के तू सुखी रहना चाहता है क्या? रुक जा, अभी आग लगाता हूँ मैं। भाभी, पानी भर रही हो क्या? हाँ, पानी पकड़ रही हूँ। हाँ, आपकी खूबसूरती और पर्सनालिटी के लिए उस वैद से शादी करके आप कितनी ही तकलीफें भुगत रही हैं। अरे मुझे क्या है, मैं तो काफी खुश हूँ। अरे मैं आपकी नहीं, आपकी खूबसूरती की बात कर रहा हूँ। आप जैसे खूबसूरत औरत ऐसे काम करना पड़ रहा है ना। ये तुम क्या कह रहे हो? अब आप मेरी मिसाल ले लीजिए। मैंने अपनी डिस्पेंसरी खोलते ही अपनी बीवी को 5 तोले में चेन लेके दी। वो कैसे? उसकी बात मत आप कीजिए। इस नकली मोती की जगह पर 10 तोले की अगर नेकलेस पहनी होती तो कैसे दिखती आप? क्या ये नथ है? बिंदी की तरह दिख रही है। एक 3 तोले में होती तो दिखने में कितनी खूबसूरत दिखती। कान के झुमके कितने गंदे हैं। आपकी कमर पे तो कमरबंद भी नहीं है। ये तुम समझ रहे हो, पर वो नहीं समझते हैं ना। उन्हें समझने की क्या जरूरत पड़ी? फिर नहीं तो वही तो दिलाएंगे। कौन सा तुम दिला दोगे? अगर मैं दिलाऊंगा तो लोग गलत मतलब से बात करेंगे। आप खुद खरीद सकें, इसके लिए एक आइडिया है मेरे पास। किस तरह का आइडिया? जब भैया घर पे नहीं होते हैं, कोई आदमी आता है तो उसे फटाक से बंदर बना लीजिए। क्या कहा तुमने? मैंने उस मतलब से नहीं कहा। भैया के ना होते जब कोई दवा लेने आए तो वो पैसा बंदर रख लीजिए अपने पास। पर कौन सी बीमारी के लिए कौन सी दवा मैं नहीं जानती। उसके बारे में आप क्यों चिंता करती है? मैं बताता हूँ, अपना कान लाइए तो। कुंडल तो नहीं उतार दोगे ना? हमारा खानदान बहुत ऊंचा है। अगर चोरी करनी भी है तो पूछ कर करते हैं। ठीक है, तो बोल। बस इतना ही। बस इतना ही? हाँ। ठीक है, तो फिर चलिए ना। वैद जी, वैद जी। वो तो घर पे नहीं है, आपको क्या चाहिए? 2 दिन से सर में दर्द है, सोचा दवाई लेकर चला जाऊंगा। यहाँ पे बैठिए, मैं दवा देती हूँ। अच्छा होगा। अच्छा, वो दवाई के साथ गाना भी गवाते हैं? तो क्या हुआ, मुझे तो गाना भी गाना आता है और नाचना भी आता है। ओहो, तो गाने के साथ नाच भी है। हो जाए, कुछ हो जाए। इन्हीं लोगों ने ले लिया दुपट्टा मेरा। भैया, गाने की आवाज आ रही है वहाँ से। भाभी की आवाज जैसी है, किसके लिए गा रही है? दुपट्टा मेरा ले लिया दुपट्टा मेरा। इन्हीं लोगों ने ले लिया दुपट्टा मेरा। बैठे हैं अरे हम रुकिए तो भैया। आंखें द्वार पे लगा के। अब कैसे हैं आप? सर का दर्द कम नहीं हुआ, एक बार और हो जाए। इसका मतलब? एक खुराक और चाहिए। वो तो हो जाएगा, पर पैसे उसकी लगेंगे। चिंता मत करो, मैं दूंगा ना। मोहिनी रूपति, अब जरा मेरे गाने की लय पे तुम नाचोगी क्या? क्यों नहीं। छम छम बाजे रे पायलिया, हाँ छम छम बाजे रे पायलिया, अरे नाचे रे बिजुरिया, छम छम बाजे रे पायलिया, छम छम बाजे। भैया, ये क्या हो रहा है यहाँ पर? मुझे भाभी से ऐसी उम्मीद नहीं थी। मैंने भी कभी सपने में नहीं सोचा था। भैया रुक जाइए, जल्दबाजी मत करो। कहाँ तक जाते हैं देखते हैं। ये कोई हवाई जहाज का शहर है जो देखेंगे कहाँ तक? भैया वहाँ देखो तो। अब कैसी हो? इसी तरह चलता रहा तो बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा, अच्छा लगेगा। दूसरे की बीवी के साथ नाच रहे हो ना, इसलिए। अरे इधर आ। ये क्या जी, पैसे लेने से पहले सारा काम आपने बिगाड़ दिया। देख लिया, देख लिया। एक तो पति को धोखा दिया, ऊपर से कहती कि मैंने काम बिगाड़ दिया। शादी के पूरे 20 साल बीत चुके हैं, आज तक कभी मेरे सामने से नाची तू? ये क्या जी, आपके सामने नाचने में शर्म आती है मुझे। देख लिया, देख लिया। मेरे सामने नाचने में इसको शर्म आती है और इस उजड़े चमन के सामने नाचने में बिल्कुल शर्म नहीं आती है इसको। अबे इधर आ। अरे ये तुझे राजकुमार दिखता है क्या? सूखे पत्ते की तरह साला कैसे फड़फड़ा रहा है।
भाई फुट रहा। सुनिए वैद्य जी, मैं बहुत गुस्से वाला हूँ। मैं बहुत मान मर्यादा वाले परिवार का हूँ। मेरा एक बाल भी गिर गया तो मैं जी नहीं पाऊंगा। तो मर जाओ। एक बाल गिरने से साला ये मर जाएगा। इसके सर के आधे बाल तो गिर चुके हैं। सारा गांव मर जाना चाहिए अब तक। जा रहे खुजली वाले, अगर दोबारा दिखाई दिया। क्यों भाभी, कितने नेक इंसान है मेरे भैया, इनको धोखा देने का भाभी। अगर इसे छोड़ा तो साला सर पे बैठ जाएगा। क्यों रे, इस तरह के साथ बात करेगी तो सर पे चढ़ जाएगा। तेरी तो ये क्या, कहाँ से आ रहे हो तुम? दुकान से आ रहा हूँ। पर इतना लेट क्यों हो गया? क्यों लेट हो गया? क्यों रे प्रभु, माले की तरह सूट बूट पहन के धमाल कर रहा है, सुनने में आ रहा है। सिर्फ सूट पहनने से बात नहीं बनेगी, उनकी तरह बात कर सकते हो गंभीरता से। हाँ, बोल सकता हूँ। अच्छा जरा बात करके दिखाओ। क्यों चिन्ना स्वामी, प्रभु क्या बोल रहा है? कुछ नहीं, माले की तरह गंभीरता से बात कर सकता हूँ बोल रहा था। कल कितनी अच्छे तरह से बात कर रहा था। ये बात है। हम्म। अच्छा बोल के दिखाओ। मेरी माँ से आपके मालिक ने क्या कहा, मैं बताऊँ? क्या बात की थी? एक मिनट, आंटी जरा यहाँ आके खड़ी हो जाइए। आप मेरी माँ हैं और मैं आपका मालिक। अब मैं कहता हूँ, मैं तुझे रख लूंगा, पर बीवी बनाकर नहीं, कुछ और बनाकर। तो उसके लिए मेरी माँ ने क्या कहा पता है? रहने तो आपके साथी वाली हूँ, लेकिन वो बनकर नहीं, बीवी बनकर। समझ गए? अब तुम बताओ कैसा रहा? वो क्या है कि तुम्हारी माँ अंदर अंदर जाओ, जल्दी जाओ। चिन्ना स्वामी, ये बात हम दोनों के बीच में रहे तो बेहतर होगा। पेट दर्द है ना, सब ठीक हो जाएगा। ये दवाइयाँ लो। हेलो टीचर, कैसे खाना है? सुबह एक, शाम को एक, जाओ। जी डॉक्टर। आइए टीचर, बैठिए। थैंक यू। अच्छा टीचर, स्कूल जा रही हैं? अभी प्रभु को स्कूल में छोड़कर आ रही हूँ, सोचा आपसे मिलकर फिर चलती हूँ। तबीयत कैसी है? कुछ दिन पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ था, तब से पता नहीं क्यों सर दुखता है। डॉक्टर, डॉक्टर। हाँ, सर दर्द। नो प्रॉब्लम, चेक कर लेता हूँ। आइए, लेट जाइए। यहाँ दर्द हो रहा है? हाँ डॉक्टर। यहाँ दर्द हो रहा है? नहीं। यहाँ दर्द हो रहा है? नहीं डॉक्टर। पलट जाइए। यहाँ दर्द हो रहा है? दर्द नहीं है डॉक्टर। तुम एक आवारा डॉक्टर हो। आवारा? आदमी के बगैर बच्चा पैदा कर डाला। आवारा तुम हो या मैं हूं? क्या देख रही हो? इस रूम में आने के बाद मैंने किसी लड़की को खाली नहीं छोड़ा है इस कृष्ण मुंजाल ने। ठहरो, पति के हक को मैंने पूरा कर दिया, इसीलिए इतना ज्यादा गुस्सा हो तुम? टीचर, मैंने ये जन्म लिया है तुम्हारी जैसी औरतों के लिए ही। आओ। क्यों टीचर, क्या तुम्हारा दिमाग खराब है जो डॉक्टर पे यही इल्जाम लगा रही हो? डॉक्टर इतने अच्छे इंसान है, वो क्यों उसको छेड़ेंगे? अगर यह बात कोई और कहता तो मैं मान लेता। ये मुझसे क्यों बोल रहे हो? किसी और से बोलो। डॉक्टर, ये टीचर आप पर इल्जाम लगा रही है, आप क्या कहना चाहेंगे? डॉक्टर साहब, जो हुआ से फटाक से बोल दीजिए, काहे संकोच कर रहे हैं आप किसी बात का? क्यों रे, डॉक्टर किसी मंदिर के बाद नारियल फोड़ते थे क्या? आप में वो ये पंचायत है, तुझे अंदर किसने छोड़ा? मैं कभी से देख रहा हूँ, उस औरत से तो चिपक के खड़ा है। जा रे। मैंने छुआ सच है। एक डॉक्टर अपने मरीज को जैसे छूता है वैसे मैंने छुआ, किसी गलत इरादे से नहीं। नहीं, ये झूठ बोल रहा है, इसने मुझे गलत इरादे से ही छुआ है। क्या टीचर, पिछले हफ्ते मेरी बेटी सी डॉक्टर से दवा लेकर आई थी, इसके साथ कोई गलत बात नहीं की थी, उन्होंने तुम्हारे साथ गलत किया ये बोल रही हो? इस पे कौन विश्वास करेगा टीचर? ये बेटी, डॉक्टर ने तुम्हारे साथ कोई गलत काम किया था? नहीं। जरा साइड दे। ऐसे क्यों देख रहे हो? नहीं नहीं, मुंडी चुका कर खड़ी, जिसने सोचा कहीं वो सच को तो नहीं छुपा रही है। डॉक्टर ने तुम्हारे साथ कोई गलत बर्ताव तो नहीं किया, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है।
ये टीचर गर्भवती अवस्था में यहाँ आई थी। गांव की हर औरतों ने इससे पूछा तेरा पति कहाँ है? आएंगे आएंगे बोलती रही। आज 7 साल हो गए, आज तक आया क्या? हाँ साहब, ये खुद अपने पति के बारे नहीं जानती है, ये डॉक्टर पे इल्जाम लगाए तो हम इसको कैसे मान सकते हैं? बोलिए। पहले इससे बताने को इसका पति कौन है? सुनिए टीचर जी, ये आपके पति के बारे में पूछ रहे हैं। कौन है वो? आज नहीं, लेकिन एक दिन मेरे पति मुझे जरूर कबूल करेंगे। उस दिन आप सबको पता चल जाएगा कि वो कौन है। तुम भी 5 सालों से कह रही हो और हम सुन रहे हैं। पता नहीं तुम्हारा पति कब आएगा। क्यों, तुम्हें ढूंढ कर लाकर दे दो ना। ऐसे फील कर रही जैसा तेरा पति खो गया हो। मालिक आप ही बताइए, कोई एक अजनबी साला बेवकूफ उल्लू का पट्टा टीचर को फंसाकर भाग गया, इसलिए बेचारी क्या कर सकती है? इस बच्चे की तरफ देखिए, कितना नादान लग रहा है। दूसरी तरफ से शेर भी लग रहा है। इस तरह इस भोले बच्चे को छोड़ के चला गया। क्या आप समझते कि वो खुश रह पाएगा? देखिए, आप मेरे बारे में कुछ भी बोल लीजिए, उनके बारे में कुछ मत बोलिए। यही तो हमारी संस्कृति है। छोड़ के जाने वाले की इतनी मर्यादा कर रही है। क्या ये झूठ बोल सकती है? ओए, जिसका पति नहीं है उसे क्या इज्जत देना? अगर इसका पति जिंदा है तो उसे पंचायत में आने के लिए कहो ना, और उसके बाद मैं डॉक्टर से पूछताछ करूंगा। ठीक कहा ना? टीचर की झूठी बातों में आकर आप लोग भी यहाँ पंचायत करने के लिए आ गए। आप लोगों को कोई काम धंधा नहीं है क्या? जाइए, जाके अपना अपना काम देखिए, जाइए। सुबह सुबह अपना काम करा देगा। मुझ पर इल्जाम लगाकर टीचर ने पंचायत बुलवा दी। तुम 4-5 आदमी लेकर जाओ और उसका बाजा बजा दो। हाँ, मेरा नाम नहीं आना चाहिए। डॉक्टर फिक्र मत कीजिए, आपका नाम बिल्कुल नहीं आएगा। आप इत्मीनान से जाइए।
कल पंजाब में तेरे खिलाफ बोल कर आज तुझे क्यों बचाए सोच रही हो ना? चाहे कुछ भी है तुम में, अब भी कहता हूं मैं तुम्हें रखूंगा, पत्नी बना के नहीं, और अकेले बना के। क्यों जी? हाथ लगा तो सारे दांत तोड़ दूंगा। घर में लकड़ी नहीं है, जंगल जाके लकड़ी लाओ, मुझे खाना बनाना है। हाँ, खाना बना के बच्चा तो कुत्ते को खिलाना। चल जा ऐसे। देखो मुझे तू नहीं चाहिए ना खाना चाहिए। ये मुंह क्यों फुला रखा है? मेरा मुंह में पंचर करके रखूंगा, फुला के रखूंगा, तुझे उससे क्या मतलब? इतने सालों तक आप मेरे साथ रहे और आज मुझ पे शक कर रहे हैं आप। अरे शक करने के लिए कौन सा साल, कौन सा दिन, कौन सा महीना की कोई जरूरत नहीं है। मैं ऐसी वैसी औरत नहीं हूँ, मुझ पे जरा विश्वास कीजिए। हाँ हाँ, तेरा भरोसा करूंगा करूंगा। जा रे। क्यों जी? क्या रे, ये जी ओजी फौजी कर उठा के दूंगा एक। राम जी के शक करने पर ही सीता मैया ने अग्नि परीक्षा दी थी अरे ना। शक का निवारण तो करना ही था ना। क्या कहते हो? पतिव्रता स्त्री के हाथों से केले का पेड़ तक जल जाता है। वो कैसे, केले का झाड़ कैसे जल सकता है? क्या नादान की तरह बात करता है? पतिव्रता स्त्री तो हरे पेड़ को भी जला सकती है। हाँ 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 हाँ, ये बात तो मैंने भी सुनी हुई अब है। समझा। तू देर से ही समझता है। अरे तुम अभी तक इसको भी समझे हो? मेरे भाई, हाँ। वैदिक काल से चली आ रही एकदम ही सच बात है मेरे भाई, मान लो। अरे ये क्या सत्य और विश्वास की बात कर रहे हो? पतिव्रता चाहे तो केले का कच्चा पेड़ भी जल जाएगा। क्या कहा? पतिव्रता अगर केले के झाड़ को जलाएगा तो जल जाएगा? हाँ भैया। सच है? हाँ भैया, पतिव्रता जलाएगी तो केले का पेड़ भी जलेगा भैया। पतिव्रता ने अगर आग लगाई तो हरे केले का पेड़ भी जल जाएगा। ये क्या जी? खाना पकाने के लिए लकड़ी लाने को कहा और आप केले का झाड़ लाए हैं। केले का झाड़ और लकड़ी दोनों एक ही है। इसको चूल्हे में जलाकर दाल रोटी सब्जी पापड़ तैयार करके मुझे दे। ये क्या कह रहे हैं आप? केले के झाड़ से मैं खाना कैसे पकाऊंगी? आपका दिमाग खराब हो गया है? बोलोगी बोलोगी, थोड़े चुक गए तो मर्दों को तुम पागल ही बना के रख दोगी। बाई जी, इसको ले जाके चूल्हे में जलाओ। ये कैसे जलेगा? अगर पतिव्रता ने जलाया तो केले का झाड़ भी जल जाएगा, यही तो तत्व है। अरे जाइए जी, लकड़ी गीली होती है तो नहीं जलती, आप केले के झाड़ की बात कर रहे हैं। इसका मतलब उस उजले चमन के साथ तेरा जरूर कोई संबंध है, वरना उसका थोड़ा देख लो कोई गली का कुत्ता भी उल्टी नहीं करेगा। वरना उसके बाजू में बैठकर तुम एक चतुर नाथ बड़ी होशियार सिंगार करके ऐसा ऐसा गाओगी क्या तुम? इसलिए तुम्हें डर है कि जलाऊंगी तो नहीं जलेगा। ये आपको देने वाला कौन है, ये पहले मुझे बताओ। हमारे शर्मा जी, वर्मा जी, कर्मा जी। पहले उनकी पत्नियों से ये जलता है क्या, ये पूछिए, उसके बाद मुझसे बात कीजिए। अरे जा रही, उनकी पत्नी ऐसी है क्या? अगर वो केले के बाग में जाके खड़ी हो जाए तो बाग ही पूरा जल के राख हो जाएगा। अगर वे जलाएंगे तो तुम भी जला के हाँ, जला दिखाओगे? दूंगी। सच में? हाँ। अब भी आया। हैं? क्या भैया, केले के झाड़ के साथ आ रहे हो? फिर से इस केले के झाड़ के बारे में जरा बताओ। क्या भैया, बच्चों की जैसे बात कर। पतिव्रता के जलाने से केले के झाड़ भी जल जाता है। हाँ? हैं? जरा अपनी जोरों को बुलाना। अरे सुन तो, भैया बाहर आए हुए हैं। भैया चाय कॉफी पियेंगे आप कुछ? हाँ पीऊंगा। पहले इस केले के हाँ। झाड़ को ले जाकर हाँ। तुम्हारी जोरू चूल्हे में जलाकर हाँ। उस पर चाय बनाकर हाँ। लाने के लिए बोलो, मैं पी कर ये क्या जाऊंगा। मजाक कर रहे हैं अबे, आप? तुम्ही ने कहा था ना पतिव्रता आग लगाए तो केले का झाड़ भी जलेगा। भैया मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ भैया, मैं और पत्नी अभी सुख से जीना शुरू किए हैं। इससे आग लगाने के लिए क्या कर मेरे परिवार में आग मग लगा देना भैया आप। फिर क्यों ऐसी बात कर रहे थे? मैं कहाँ कह रहा था, वो तो कर्मा पंडित कह रहा था। कन्हैया ने कहा अब उसकी वाट लगाता हूँ। अरे ओ, भाग अंदर, भाग अंदर। अरे ये क्या बैजी, केले का पेड़ काट के लाए हो? अपनी बीवी को बुलाओ। अरे बैजी, बात यह है कि मेरी भी बहुत सुंदर है मगर थोड़ी काली है। अरे जा सुनो, इधर आओ तो। बैजी, मेरी पत्नी आ गई। क्या ये थोड़ी काली है? ये तो कोयले की खान से आ रही है। ठीक है, इसे ले जाकर चूल्हा जलाने के लिए बोलो। ये कैसे चलेगा भाई? क्या पागलों की तरह बात कर रहे हो? पतिव्रता आग लगाए तो केले का झाड़ भी जलेगा, ऐसा तुमने कहा था ना? ए, तुम अंदर जाओ। बैजी, मैं किसी तरह अपनी पत्नी के साथ आराम से जी रहा हूँ, उसमें आप आग मत लगाइए। क्या कहा आराम से जी रहे हो? उसे पूछा तो कह रहा सुखमय जीवन बिता रहा हूँ, तुमसे पूछा तो तुम भी सुखमय जीवन बिता रहे हो। ये किस तरह का कंफ्यूजन है? अबे ओए, अपनी जोरों को बुला। मैं बुलाऊंगा तो वो नहीं आएगी। क्या नहीं आएगी? हाँ। तो उसका पति है ना? वो तो नाम के लिए रखा उसने। क्या कहा नाम का पति है? और नहीं तो। कोई ऊपर से पति है, कोई अंदर से पति है, ये नाम का पति है, यानी ऐसे भी पति होते हैं।
दीदी तुम ही अरे इसे चूल्हे में अरे, जलाओ। कोई काम नहीं है क्या? बहन जी आप कोशिश कीजिए ना। नहीं नहीं, मैं नहीं आऊंगी। भाभी आप जला के अरे देखिए अरे, ना। छोड़ो मुझे। मौसी आप तो कोशिश जला कीजिए। दिया इसने। अरे जाओ ना। अबे जा रे चंपा, तुम तो जला के देखो। नहीं भैया, बहन जी आप तो कोशिश कीजिए। नहीं नहीं, नहीं अरे जलेगा। तू तो कोशिश कर। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। दीदी आप कोशिश अरे कीजिए। बिल्कुल नहीं, जा। दादी आप तो कोशिश कीजिए ना। मैं नहीं कर सकती बेटा। दादी आप भी ना कर रही है, इसका मतलब इस गांव में कोई भी जलाने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। कोई नहीं जला सकता। नहीं जला सकता। जब गांव ही ऐसा है तो तू भी वैसी रह जा। अरे किसी ने कहावत में कह दिया कि पति पता खेलेगा पेड़ जला देगी, और इसने तो सारी औरतों को जमा कर लिया अग्नि परीक्षा लेने के लिए। अरे ये होने वाली बात है क्या? वही ना। अब क्या करोगे तुम? अरे जाओ यहाँ से। बहुत कड़क धूप है, पंप रूम में जाके आराम करते हैं। ठीक रहा जल्दी करो। मालिक, क्या हुआ? जीप स्टार्ट हो गई। देर हो गई, अब मैं चलता हूँ। ए जरा रुकिए ना। कभी ने कुत्ते मेरी बेटी से प्यार करने चला। पापा, पापा उन्हें मत मारिए, उन्हें मत मारिए पापा। माँ, माँ पापा को समझाइए ना कि वो उन्हें नहीं मारे। माँ कुछ कहो, मैं हाथ जोड़ती हूँ। पापा, माँ माँ कुछ कहो, मैं उनसे प्यार करती हूँ। पापा, पापा मत मारिए। नहीं। पापा, मत मारिए, मत मारिए, मत मारिए। मालिक मालिक, इस नमक हराम को मारने के बजाय आप मुझे अपने हाथों से मार डालिए। अगर मुझे 2 बेटे होते, अफसोस मुझे एक ही बेटा है। इसके सिवा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। मालिक आज तक मैंने आपसे कुछ भी नहीं मांगा है, इस बार इसे माफ कर दीजिए मालिक। आज के बाद ये कभी कोई गलती नहीं करेगा। आप जाकर थोड़ा गर्म पानी लेकर आइए।
सर में चोट लगने की वजह से बेहोश हैं, थोड़ी देर में ठीक हो जाएंगी। आप एक काम कीजिए, गर्म पानी से पोंछ दीजिए। बिल्कुल नहीं घबराइए, मैं फिर आऊंगा। डॉक्टर, डोंट वरी, नो प्रॉब्लम। इंजेक्शन दे दिया है, कल आकर देख लूंगा। चलता हूं सर। चिंतामणि, मालिक, इस डॉक्टर के बारे में तुम्हारी क्या राय है? बहुत अच्छे इंसान हैं। गरीबों के लिए तो अपनी जान भी निछावर करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो बात नहीं, डॉक्टर के परिवार भी हमारे समान ही अमीर है। सो तो है। वैदेही की शादी डॉक्टर से कराना चाहता हूँ, तुम्हारी क्या राय है? आप जैसे मालिक के घर में एक डॉक्टर घर जमाई बनता है तो बड़ी खुशी की बात है। तुम जाके डॉक्टर को बुला लाओ। जी अच्छा। आपने बुलाया था? हाँ, बैठो तो। मैं सीधे मुद्दे पे आता हूँ। अपनी बेटी वैदेही की शादी मैं तुमसे कराना चाहता हूँ, तुम क्या कहते हो? मुझे अभी शादी? देखो डॉक्टर, अभी तुम शादी नहीं करना चाहती, ये बात मैं अच्छी तरह जानता हूँ। ये बता, तुम्हें ये रिश्ता मंजूर है या नहीं? आपकी बेटी की शादी के लिए भला कौन ना कर सकता है, लेकिन एक बार अपनी बेटी उस से। बात की चिंता तुम मत करो, तुम्हें मेरी बेटी पसंद है या नहीं? बहुत पसंद है। तो बस अगले शुक्रवार को तुम दोनों की शादी मैं करवा दूंगा। अब जैसी आपकी आज्ञा, मैं चलता हूँ। हाँ। सुनिए, क्या? आज तक आपने जो भी फैसला लिया उसके खिलाफ मैंने कोई बात नहीं की। हमारी बड़ी बेटी की शादी उसकी मर्जी के खिलाफ आपने शादी कराई, और वो अपनी शादी से खुश भी नहीं है। उसकी तरह वैदे के साथ मत कीजिए। कुछ भी हो, वैदे से एक बार पूछ लीजिए। क्या क्या पूछना चाहती हो? मैं सब जानता हूँ, तुम जाके अपना काम करो। रात को बेटी खाए बिना नहीं सोना चाहिए, कुछ खा लो बेटी। क्यों माँ? जैसे दीदी की जिंदगी बर्बाद की है, मेरी भी जिंदगी बर्बाद करेंगी आप? मैं उस डॉक्टर से शादी नहीं करूंगी माँ। सुनो बेटी, तुम्हारे पिता के बारे में तुम अच्छी तरह से जानती हो। उन्होंने फैसला लिया है तो कोई नहीं बदल सकता। मैं बदल सकती हूँ। अगर मैं शादी करूंगी तो सिर्फ कमल से। अगर किसी और से मेरी शादी कराई तो मैं अपनी जान दे दूंगी। आप देख लेना माँ, मैं जिंदा नहीं रहूंगी। क्या बोली तुम? मैं करवा के दिखाऊंगा। अगर जबरदस्ती आप मेरी शादी करवाएंगे तो आप सिर्फ मेरी लाश देखेंगे। ये क्या कर रहे हैं? वो दिन देखने से पहले मैं खुद तुझे मार डालूंगा। क्यों कमल? वैदेही के पिता से उसका हाथ मांगोगे ये कहा था, और अगर वो नहीं मानेंगे तो भाग जाओगे ये कहा था। उसके पिता उसका रिश्ता डॉक्टर से तय कर रहे हैं और तुम यहाँ पर चुपचाप बैठे हुए हो। इसका मतलब तुम्हारा और वैदेही का प्यार सच्चा नहीं है, है ना? ऐसी बात नहीं है टीचर। मेरे पापा के बारे में आप जानती हैं। उनके लिए उनके मालिक ही भगवान हैं। अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं मर जाऊंगा। मुझे मेरे पापा भी चाहिए और वैदेही भी चाहिए। चिंता मत करो कमल, आज रात 10 बजे तुम्हारी और वैदेही की शादी मंदिर में मैं करवाऊंगी। ये आप क्या कह रही हैं टीचर? तुम एक काम करना, आज रात 9 बजे तुम गांव के बॉर्डर आना, वहाँ मैं वैदेही के साथ आऊंगी और वहाँ से हम तीनों दुर्गा मंदिर जाकर तुम दोनों की शादी होगी। ठीक है ना? समझ गए? पर टीचर मेरे पापा। वो सब मैं देख लूंगी, तुम बस 9 बजे सही वक्त पर आना, ठीक है? ओके टीचर।
टीचर ने जो भी फैसला लिया है मैं उससे सहमत हूँ बेटी। मालिक। अच्छा चिंतामणि, तुमने सबको निमंत्रण भिजवा दिया ना? हाँ, सबको भेज दिया है। पास वाले जमींदार बारात के साथ ही आने के लिए बोल रहे थे। अच्छा, रामपुर के जमींदार ने यहाँ तक कहा है कि उन्हीं के घोड़े पर दूल्हा सवार होके आएगा। भरोसा रखिए। अरे खुशी की बात है। अच्छा, ये बाजा बैंड वाले एडवांस को दे चुके हैं, कल सुबह ही वो वक्त पे आ जाएंगे। चिंतामणि, ये मेरी छोटी बेटी की शादी है और कोई कमी नहीं होनी चाहिए। और उसकी शादी धूमधाम से होनी चाहिए, समझ गया ना? कौन सी कमी बाकी रह गई है? बेटी को 101 तोला सोना दे रहे हैं, ऊपर से दूल्हे राजा को 5 लाख रोकड़ा दे रहे हैं। अरे चिंतामणि, वो बात छोड़ो तुम। अपने राइस मिल के पास जो 5 एकड़ की जमीन है ना, उससे मैं वैदेही के नाम करवाना चाहता हूँ। तुम क्या बोलते हो? जरूर कीजिए। हस्ती में तो दूल्हे राजा हमसे बहुत ही ऊपर है। हम कौन है उन्हें भी तो पता चले। अरे इसी तरह बात करते रहोगे? शादी का मंडप कब बनेगा? बारात शाम को आने वाली है, दोपहर से मंडप तैयार करवा दूंगा। रसोई वाले आए नहीं, मैं जाके देख के ठीक आता है, हूँ। जाके अपना काम कर। टीचर, तुम्हारे पापा बाहर बैठे हैं। सब कुछ रेडी है ना? मैं इसे ले जाऊं? उनकी नजर से बचकर तुम कैसे लेकर जाओगी? अगर उन्होंने देख लिया तो क्या होगा? ओहो, अब हम क्या करें? कमल वहाँ इंतजार कर रहा है, टाइम भी हो गया है। तुम यहीं रुको। वो अभी तक वहीं बैठे हैं। अब हम क्या करेंगे? गौरी, वो जरा देना। सुनिए जी, क्या है? हमारे दामाद के लिए कुछ नए कपड़े लिए हैं। आप जाकर देकर आ जाइए ना। अभी चिंतामणि आएगा, उसके हाथ भिजवा दो। नहीं जी, ऐसे कुछ जरूरी कामों के लिए रस्म के अनुसार हम दोनों में से किसी एक को जाना चाहिए। ठीक है, अंदर रख दो, कल सुबह दे आता हूँ। नहीं जी, बात यह है। अरे कह दिया ना, जाके अंदर रखो। क्यों जी, क्या हुआ? मैंने उनसे कहा कि ये जाकर दे दें, लेकिन वो नहीं जा रहे हैं। ओहो, मैंने कमल को कहा था कि 9 बजे वहाँ पहुँचे। वो तो अब तक पहुँच गया होगा, अब क्या करेंगे? टीचर, मैं एक काम करती हूँ, मैं और गौरी बाहर वाले दरवाजे के पास जाकर खड़े हो जाते हैं। आप वैदेही को लेकर पीछे वाले दरवाजे से चले जाइए। टीचर, अपनी बेटी की शादी जो मुझे करानी चाहिए थी, वो अब आप ही को करानी होगी। चिंता मत कीजिए, वैदेही की शादी ठीक ठाक से होगी। माँ से आशीर्वाद लेना। दीदी, हम चलते हैं। पापा, चलिए खाना खा लीजिए। मुझे भूख नहीं है, बाद में खा लूंगा। तुम लोग जाके खाओ। वैदेही, क्या बात है जी? सुबह काफी काम है। तुम एक काम कर, दूल्हे का कपड़ा मुझे दे दो, मैं जाके दे के आता हूँ।
चलो चलते हैं। यह किस मूर्ति, बोतल पीने वाले को 1 क्वार्टर लाके दे रहे हो, उसमें आधी तुम पियोगे। बोतल पीने वाले का नौटांक से क्या होने वाला है? अरे छोड़िए भी, मैंने पूरी बोतल मंगवाई है, मार लेना। ऐसा क्या? उस बात को छोड़िए, सोडा डालिए। हाँ बस बस, अब तुम ले लो। हाँ, मैं बिना सोडे के फिर? पीता हूँ। अरे बाप रे। बीड़ी छोड़ो, ये 555 पियो। ये क्या 555 सिगरेट? पी के देखो, इसका जायका लग गया तो बीड़ी भूल जाओगे। पहले मेरी वाली जला दो। ले। कैसी है? क्यों रे, तू तो 8वीं क्लास पास है, फिर MBBS डॉक्टर कैसे बन गया? पिछले 1 साल तक कंपाउंडर था ना भैया, अब और ज्यादा पढ़ने की क्या जरूरत है? अरे कृष्णा, मैं भूल गया था कि तू तो नटवर लाल का बाप है। मैं तुम्हारा भाई हूँ ना। ऐसा बोलना। हाँ। अरे कृष्णा, तू तो तार दे के मुझे बुला लिया। उस वैदेही का उसके ड्राइवर के साथ कुछ चक्कर, ऐसा लोग बोल रहे हैं। मुझे मालूम है भैया, मैं कुनबे से शादी नहीं कर रहा हूँ। तो फिर? छोड़ो भैया। भैया, बैंक में पड़ा 2 लाख रुपया, बाहर खड़ी मारुति कार किसने दी मुझे? पिछले साल तूने जिसे शादी की उसके बाप ने दी दहेज में तुझको। वो कैसे मरी? वो कहाँ मरी रे, तूने मारा उसको। ऐसे 2-3 लाख रुपए की शादी करके करोड़पति बन सकते हैं भैया। ये क्या बोल रहा है रे कृष्णा? भैया, मैंने वैदेही शादी कर ली तो 2 ही बेटियां हैं, कैसे भी 50 करोड़ हाथ में आएंगे। पैसा हाथ आते ही वैदेही का क्रियाक्रम करने में कितनी देर लगेगी? कैसे? 1 लीटर केरोसिन ऑयल और 1 माचिस की तीली। फिर तो ऐसे इतनी देर क्यों लगा दी? एक बात मालूम है आपको, वैदेही और कमल को वो टीचर मैडम मंदिर की तरफ ले गई है शादी करवाने के लिए उनकी। तुम ऐसा करो, अपने आदमियों को लेकर दुर्गा माता के मंदिर आ जाओ। जी अच्छा। बांध दो। वेरी गुड, वेरी गुड। मेरी और वैदेही की शादी का निमंत्रण पत्र ससुर जी ने पूरे गांव में बांट दिया है और तुम दोनों यहाँ आकर मंदिर में चोरी से शादी करने की कोशिश में लगे हो। क्यों टीचर मैडम, वैदेही के गले में मंगलसूत्र डालने की तुम्हारी जो ख्वाहिश है ना, वो मैं अभी पूरी कर देता हूँ। लाओ। ए, उसके हाथ से मंगलसूत्र छीन लो। छोड़ो। नहीं, कमल कुछ भी करके उसे मंगलसूत्र मत दो। छोड़ दो उन्हें, छोड़ दो। छोड़ दो उन्हें। नहीं, छोड़ दो। छोड़ दो उन्हें।
ए, ये कैसे भी मंगलसूत्र नहीं छोड़ेगा। मैं हाथ ही काट डालता हूँ। मालिक, आपको बचाने के लिए मेरे पास इसको मारने के सिवा और कोई रास्ता नहीं था। आज से तुम मुझे मालिक नहीं कहोगे। संबंधी का क्या पुकार? कल्याण, मेरी बेटी की मांग में सिंदूर भरो। भरो।